ये मुकाबला जो है वो चेन्नई में खेला जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो टारगेट दे चुकी है 283 का अफगानिस्तान को। क्या ये मुकाबला अफगानिस्तान के फेवर में जाएगा या फिर पाकिस्तान की ये जीत होगी? क्या लगता है? अफगानिस्तान के फेवर में जाएगा, मुझे लग रहा है अफगानिस्तान के फेवर में जाएगा। इसलिए ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि टॉस के टाइम पे भी बोल के आया था अफगानिस्तान जीतेगा। अभी भी अपनी बात पे अडिग रहता हूँ मैं चिराग जी, मैं वो नहीं देखिए यहाँ पर बाबर आजम की पारी को देखिए आप, बयान से पलटता तो नहीं ना कम से कम। नहीं 245 आपने बोला था और देखिए 282 रन बन गए हैं। नहीं मैंने टॉस के टाइम पे बोला भी था चिराग से कि मेरे दिमाग में 70 या 80 का आसपास का स्कोर चल रहा है, लेकिन क्योंकि असमतुल्लाह शाहिदी ने कहा है तो मैं आज उनके फेवर करता हूँ, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, उनके पक्ष में वो चीजें नहीं गई। लेकिन बाबर आजम ने बड़ी कमाल की पारी खेली और मैं ये भी बोल के आया था कि आज बाबर चलेंगे, मेरे इफेक्टिव प्लेयर हैं और अच्छी पारी खेली। अब्दुल्ला शफीक चिराग के इफेक्टिव प्लेयर थे, उन्होंने अच्छी पारी खेली। दोनों की ओर से अर्शदक आया, इमाम उलक ने फिर निराश किया है, लेकिन अब्दुल्ला शफीक मोनू तीसरा मैच है इस खिलाड़ी का, चौथा मैच, 2 अर्शदक आ चुके हैं, 1 शतक आ चुका है, कमाल की फॉर्म में खिलाड़ी है। बिल्कुल बहुत अच्छी फॉर्म में, और साथ ही साथ देखिए आज भी देखिए पाकिस्तान ने जब बैटिंग करने का फैसला किया, टॉस जीता इस मैदान पर, और जो पहले 10 ओवर का अच्छा यूज किया उन्होंने, क्योंकि देखिए 56 रन हो चुका था स्कोर, और उसके बाद फिर पहली गेंद जो 11वें ओवर की पहली गेंद पर उनका विकेट गिरा और 56 फॉर 1 हुआ। लेकिन स्टार्ट आज भी अच्छा मिल गया था दोनों बैट्समैनों को, इमामुल हक और साथ ही साथ अब्दुल्ला गेंदों में 56 रन जोड़े। उसके बाद भी एक अच्छी शुरुआत रही, इमाम उलक आउट हुए, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने कप्तान बाबर आजम के साथ पारी को संभाला। 74 गेंदों में 54 रनों की साझेदारी दोनों की हुई, लेकिन अच्छा लगा आज बाबर आजम का बल्ला बोला है। बिल्कुल बाबर आजम का बल्ला बोला, और बाबर आजम ने आज देखिए 74 बनाए 92 बॉल्स में, 4 चौके 1 छक्का लगाया। बीच बीच में वो पैनिक नजर आया उनमें भी, वो कहीं ना कहीं कभी शॉट मार रहे थे तो कभी इनसाइड एज लगा, और एक बार प्ले डाउन होने से बच गए बार बार। तो आई थिंक बल्लेबाज की फॉर्म नहीं होती है ना, उसके दिमाग में कई सारी चीजें चल रही होती हैं, और जब धीरे धीरे रन आने लगते हैं तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस भी धीरे लौटता है उनकी बल्लेबाजी में। बिल्कुल, लेकिन पाकिस्तान ने देखिए कमबैक किया लास्ट में, क्योंकि एक समय ऐसा लगा था कि कहीं 240 245 ही बना पाएगी पाकिस्तान, लेकिन उसके बाद फिर जो इफ्तिकार और शादाब खान की ये जो पार्टनरशिप हुई है, इसने कहीं ना कहीं कुछ चीजें बदल दी हैं। और एक समय देखिए पाकिस्तान का स्कोर कुल मिलाकर 206 रन पर 5 विकेट हो गया था बाबर आजम जब आउट हुए, तकरीबन 42 ओवर हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो पिछले 8 ओवर का अच्छा यूज किया दोनों बैट्समैनों ने, शादाब खान और इफ्तिकार अहमद ने, तो कुल मिलाकर ये स्कोर जो है अब 282 हो गया। 283 का टारगेट है। अब अफगानिस्तान सामने है, अब कितना मुश्किल कितना आसान। अफगानिस्तान तो सामने है, मुश्किल आसान बाद में बोलूंगा, लेकिन मोनू कप्तानी किस तरह की थी असमतुल्लाह शाहिदी की। मुजीबुर रहमान के 8 ओवर डलाए, पूरा ओवर का उनका स्पेल नहीं हुआ। नवीन उलक 7 ओवर लाते हैं। अजमतुल्लाह उमर जई जो एक सेमी पार्ट टाइम बॉलर है, पार्ट टाइम बॉलर भी नहीं है, सेमी पार्ट टाइम बॉलर है, वो 5 ओवर डालते हैं, 50 रन देते हैं, 1 विकेट लेते हैं। मतलब आप अपने मेन बॉलर्स को छोड़ के आप सेमी पार्ट टाइम बॉलर्स के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की गेंदबाजों की तारीफ करनी पड़ेगी, स्पिन गेंदबाजी की खासकर देखिए। नूर अहमद 10 ओवर में 49 रन दिए, लेकिन 3 बड़े इंपॉर्टेंट विकेट लिए इन्होंने, और स्पिन डोमिनेटिंग विकेट था चेन्नई का, तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसीलिए इन्होंने 4 स्पिनर खिलाए। मुजीबुर रहमान को फिर खिलाने का क्या मतलब है? आपने 8 ओवर डलाए, आप उनसे बॉलिंग ही नहीं करा रहे हैं। तो देखिए ये तो कैप्टन की सोच होगी, हो सकता है कि स्लो ओवर में वो चाहते थे कि नवीन उल हक, क्योंकि अच्छा गेंद करते हैं, ऐसा नहीं कि बुरा गेंद करते हैं, तो उन्होंने नवीन उल हक को लेकर आए। लेकिन स्पिन अगर करवाते तो बुरा नहीं होता मेरे ख्याल से, इस विकेट पर पूरा स्पेल कराना चाहिए था, पूरा कराना चाहिए था। उमर जई पिट रहे हैं, नवीन उल हक पिट रहे हैं, आपको इनको फिर प्राइम बॉलर जो आपके हैं वर्ल्ड कप पे, उनसे विकेट लेस गए, ये विकेट लेस गए, इन्होंने थोड़ा डिसअपॉइंट किया बॉलिंग में। डिसअपॉइंट तो राशिद खान ने भी किया है, राशिद खान को भी विकेट नहीं मिला। बिल्कुल, देखिए स्टार्ट जो था वहां से अफगानिस्तान बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन बीच के ओवर्स में मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा उनको डिफिकल्टीज आई थी। लेकिन यहाँ पर इफ्तिकार की तारीफ करनी पड़ेगी। देखिए इफ्तिकार ने एक अच्छी बैटिंग खेली है, और रिजवान ने इस बार थोड़ा सा निराश किया है, उनके बल्ले से रन निकले नहीं है। लेकिन मैं कहूंगी कि यहाँ पर इफ्तिकार जो थे उन्होंने शायद पारी को संभाला और एक अच्छा स्टार्ट दिया। बाबर आजम का बल्ला चला, क्योंकि हम लगातार कह रहे थे कि बाबर आजम जो है वो अच्छे लय में नहीं है, लेकिन आज उनके बल्ले से देखिए 74 की पारी निकली। उम्मीद थी कि एक शतक आए उनके बल्ले से भी, क्योंकि हमने रिजवान के बल्ले से सिर्फ देखा है शतक, उसके अलावा अभी तक पाकिस्तान के कोई ऐसा बैट्समैन नहीं है, अखिल और मोनू की, जिन्होंने कमाल की पारी खेली। लेकिन बाबर आजम की सेकंड 50 आई है ये अखिल इस वर्ल्ड कप में, और पहली 50 जो आई थी इंडिया के अगेंस्ट आई थी, आपको याद होगा यार, उस समय भी पाकिस्तान ने 155 पर 2 था,
लेकिन फिर वो मोमेंटम लूज हुआ, फिर 191 पर ऑल आउट हो गया। आज भी देखिए 56 विदाउट लॉस था, लेकिन फिर भी उस तरीके से शायद फिनिश नहीं। अभी भी मुझे मेरा ये मानना है कि आपने जब इतना अच्छा स्टार्ट मिल गया था, बाबर आजम क्रीज पर थे, तो तकरीबन मुझे लगता है 310 315 रन होने चाहिए थे बोर्ड पर। बट ठीक है, अब 282 बने हैं। हालांकि शादाब और इफ्तिकार की तारीफ करनी पड़ेगी जिस तरीके से उन्होंने लास्ट में आकर पाकिस्तान टीम का कमबैक करा। लेकिन बाबर आजम की आज 50 जरूर आई, क्या ये टीम जीत पाएगी आज? स्कोर तो पाकिस्तान का फेवर करता है कि इतना स्कोर बनाने के बाद पाकिस्तान यहाँ से हारना नहीं चाहिए। और एक और स्टैट है जो पाकिस्तान के फेवर में जाएगा। अफगानिस्तान ने अपने वनडे क्रिकेट के इतिहास में कभी भी इतना बड़ा टारगेट चेज नहीं किया है। 214 में चेज किए थे उन्होंने 274 रन, वो भी यूएई के अगेंस्ट। तो यहाँ पे एक और चीज उनके फेवर में जा रही है। और एक और चीज फेवर में ये जाती है कि अफगानिस्तान का बल्लेबाजी क्रम बहुत ही कमजोर है। बिल्कुल। लेकिन अंकिता, ये जो टारगेट है 283 रनों का, ये क्या मतलब फाइटिंग टोटल है या विनिंग टोटल है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने एक अच्छा खासा स्कोर बना दिया और हमने देखा है कि अफगानिस्तान ने शायद इतना बड़ा चेस किया नहीं है अखिल अभी तक के वर्ल्ड कप में। तो 200 जो मैं कह रही हूँ कि 283 का जो टारगेट मिला है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन वही है ना कि गुरबाज अकेले नहीं जिता सकते आपको एक पार्टनरशिप की जरूरत होती है। आपको एक कहते हैं ना मिडिल ऑर्डर में जो बल्लेबाज है वो भी बल्लेबाजी करे, क्योंकि आज अगर रिजवान का बल्ला नहीं चला तो वहां पर इफ्तिकार ने वहां पर अच्छी बल्लेबाजी की, वहां पर पार्टनरशिप अच्छी बनी बाबर आजम के साथ। तो मैं कहूंगी कि अफगानिस्तान के लिए जीत जो है वो मुश्किल तो नहीं है, यहाँ पर पार्टनरशिप बिल्ड करने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल। और चिराग सुखीजा भी है हमारे साथ। चिराग जी, ये जो फाइटिंग टोटल है, विनिंग टोटल है 283 का? विनिंग टोटल है जी। मतलब पाकिस्तान आराम से जीत जाएगा या फिर लगता है कि अफगानिस्तान फंसा सकता है? नहीं, आराम से जीत जाएगा मुझे लगता है, क्योंकि चेन्नई की पिच और धीमी होती है, दूसरी पारी में और धीमी हो जाएगी ये पिच। और शुरुआत में पेसर्स नई गेंद के साथ पाकिस्तान के पास कमाल के हैं। अगर वो शुरुआती झटके दे देती है पाकिस्तान, और खास तौर पर गुरबाज, उसके बाद मुझे लगता है फिर ज्यादा मुश्किल होगी नहीं पाकिस्तान को जीतने में। बिल्कुल। देखिए, गुरबाज का डर है भाई। तो इसके अलावा कोई और ऐसा बैट्समैन हो, इब्राहिम जादरन की बात कर ले, रहमत शाह की बात कर लें, हैशमतुल्लाह शाहिदी की बात कर लें, अफगानिस्तान से किस बैट्समैन से आपको और ज्यादा उम्मीदें हैं? गुरबाज देखिए हम जानते हैं आईपीएल खेलते हैं, इन्हीं कंडीशंस में खेलते हैं। देखिए, मुझे राशिद खान से भी है, क्योंकि राशिद खान से हाँ, लोअर ऑर्डर में आके वो बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन उम्मीद है कि एक अच्छी पारी देखने को मिले। अफगानिस्तान के बैट्समैन जितने भी हैं, गुरबाज से तो हर बार वो अच्छा प्रदर्शन करते अफगानिस्तान की टीम, या फिर मशक्कत करनी पड़ेगी? मशक्कत करनी पड़ेगी, क्योंकि गुरबाज के अलावा और कोई बल्लेबाज है ही नहीं। आप देखिए ना सिर्फ हम सिर्फ न्यूज रूम में बात करें गुरबाज की, बल्कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी आप टीवी पर देख रहे होंगे, वहां पर भी सिर्फ गुरबाज की बात चल रही है। मोनू, रहमत शाह की कोई बात नहीं कर रहा, असमतुल्लाह शाहिदी की कोई बात नहीं कर रहा, अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की कोई बात ही नहीं कर रहा है, क्योंकि इतना खराब उनका बैटिंग ऑर्डर है, कोई चल नहीं रहा है। गुरबाज एक अकेले हैं जो मतलब बोझ ढो रहे हैं अफगानिस्तान की बल्लेबाजी का। लेकिन अफगानिस्तान के लिए यार देखिए रन तो आने पड़ेंगे। तो 283 बहुत पहाड़ जैसा स्कोर है, खासकर चेन्नई की मैदान पर। और चेन्नई का पिच जैसे अभी चिराग ने बताया कि थोड़ा धीमा हो जाएगा, तो ऐसे में ड्यू फैक्टर तो शायद उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा इस मैदान पर, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करेगा ना। लेकिन स्पिनर्स भी आपके पास उतने क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है। शादाब ही है बस, शादाब खान है, उसामा मीर उस तरीके से इफेक्टिव नहीं रहे थे पहले मैच में, नहीं रहते। आपने भी देखा था। पाकिस्तान यही चाहेगा कि शुरुआत में शाहीन अफरीदी अटैक करे, हारिस रऊफ अटैक करे, हसन अली अटैक करे और विकेट्स निकाले। लेकिन अंकिता, एक बड़ी एक्साइटिंग बैटल होगी। एक तरफ शाहीन अफरीदी होंगे, एक तरफ गुरबाज होंगे। ये जो बैटल है इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट होगा। पहले 7-8 ओवर आपको कौन लगता है भारी पड़ेगा? देखिए, डेफिनेटली हमने देखा है कि शादाब खान जो है वो हमेशा से अटैकिंग। शाहीन अफरीदी वर्सेस गुरबाज, शाहीन शाह अफरीदी की बात शाहीन शाह अफरीदी वर्सेस गुरबाज। देखिए, मैं गुरबाज के साथ जाऊंगी, क्योंकि उन मतलब जैसे अखिल ने कहा कि अफगानिस्तान की टीम में वही एक ऐसे बैट्समैन जिनका नाम लिया जाता है और एक अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, तो मैं जाऊंगी यहाँ पर गुरबाज, क्योंकि वो अटैकिंग भी करते हैं और डिफेंड भी करते हैं। तो मेरे हिसाब से शाहीन शाह अफरीदी तो मतलब है ही तेज गेंदबाज, लेकिन मैं कहूंगी कि गुरबाज यहाँ पर उनको कंट्रोल कर पाएंगे। अखिल, अगर मान लो फर्स्ट 10 ओवर में अफगानिस्तान, जैसे पाकिस्तान ने स्टार्ट दिया 56 बनाए थे फर्स्ट 10 ओवर में, अगर अफगानिस्तान भी मान लीजिए लेट्स से हाइपोथेटिकली कि एक विकेट ही होता है 56, तो फिर चांसेस हैं कुछ अफगानिस्तान के? यार डिपेंड करता है आपकी शुरुआत कैसी रहती है। शुरुआत अगर आपकी अच्छी रही, और ऐसा नहीं है कि शुरुआत के अफगानिस्तान को इस टूर्नामेंट में 2-3 बार अच्छी शुरुआत मिल चुकी है, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं कर पाते ना बल्लेबाज, आते हैं विकेट गवा देते हैं। और इस टीम में आज मोहम्मद रबी का रोल मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा होने वाला है। आप
सबसे सीनियर प्लेयर है अफगानिस्तान के, इकलौते खिलाड़ी जिन्होंने 150 से अधिक वनडे मैच खेले हैं, लेकिन सिर्फ 41 रन मोनू 4 मैचों में। 19 आपका बेस्ट स्कोर है, नंबर 5-6 पे आप बैटिंग करने आ रहे हैं। एक तो आप अपना बैटिंग क्रम चेंज करें, आप टीम के सीनियर बल्लेबाज हैं, जब आप कप्तान थे नंबर 3 पे नंबर 4 पे बैटिंग करने आते थे मोहम्मद नबी, अब नंबर 5-6 पर आने का मतलब मुझे समझ नहीं आता। आज उनको ऊपर आना चाहिए और एक अच्छी पारी अफगानिस्तान के लिए खेलनी चाहिए। बिल्कुल, लेकिन एक बात तो है यार, अफगानिस्तान को अगर अच्छा स्टार्ट मिल गया तो अफगानिस्तान के पास बैटिंग अच्छी है, ऐसा नहीं कि बुरी बैटिंग है, क्योंकि उनके पास रहमत शाह है, इब्राहिम जादरान है, गुरबाज हैं, फिर हशमतुल्ला शाहिदी हैं, और साथ ही साथ आपके यहाँ राशिद खान भी आकर रन बनाते हैं, तो मुजीब भी बनाते हैं, बिल्कुल मुजीब लेकिन भी बनाते हैं। अफगानिस्तान नहीं चाहेगा ना कि Depth है batting वैसे, उस depth है। कंडीशन तक इस टीम पहुंचे। हम्म। टीम चाहेगी कि रहमानुल्लाह, गुरबाज, इब्राहिम जादरान इस तरह की एक अच्छी शुरुआत दे, बाद में मिडिल ऑर्डर को आज मतलब दिखाना होगा। लेकिन एक इस वर्ल्ड कप में अब तक हमने जो नोटिस किया यार, ये किया कि जो छोटी टीमें है ना, छोटी इन द सेंस मतलब वैसे तो क्रिकेट में कुछ नहीं कह सकते आप, कम आंका जाता है, कम आंका जाता है, उनको स्टार्ट अच्छा मिल जाता है, उनके पास मोमेंटम होता है, लेकिन 120 पे 2 हो, लेकिन उसके बाद फिर वो लूज कर देते हैं, वो वहां पे नजर आता है, अनुभव की गुच्छों कमी विकेट वहां आती पे है, नजर आती है। गुच्छों विकेट आती है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आपको चाहिए कि मोहम्मद नबी नंबर 4 पर आकर बैटिंग करें, क्योंकि यार अनुभवी बल्लेबाज है, उन्होंने पहले भी टीम के लिए कई इस तरह की परिस्थितियों में टीम को संभाला है, बाहर निकाला है। तो आज मैं चाहूंगा कि नबी का रोल इस टीम में बहुत अहम होने वाला है। बिल्कुल अहम होने वाला है, और